संस्थान में अलग क्या है? रहना, खाना, पढ़ना, जिम, लाइब्रेरी, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और इंटरव्यू है। ये आठों चीज़ें एक ही जगह पर, एक ही कैंपस में कराई जाती हैं। सरकार से गुजारिश करता हूँ कि एक एकेडमी, एक बड़ी एकेडमी खुलवाई जाए गरीब बच्चों के लिए। पूरे दिन भर 24 घंटे वहीं रहकर सेवा करना चाहता हूँ। कि पुलिस वालों के बच्चे अक्सर भटक जाया करते हैं, उसका कारण सिर्फ ये रहता है कि पुलिस वालों के पास अक्सर समय का अभाव होता है। एक ये इत्तेफाक है, मध्य प्रदेश से मैं इकलौता हूँ जो केवीसी खेला भी और एक्सपर्ट भी बन के बैठा। जी नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। खरी बात न्यूज की खास पेशकश आमने सामने में आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और इन मेहमान से जो मैं आपको रूबरू कराऊं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ। ये केबीसी की जो है हॉट सीट पर भी बैठ चुके हैं और सीआईडी ऑफिसर है, आपको बताऊं भोपाल में डीएसपी है सीआईडी में। और अभी फिलहाल में सबसे बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं उनके जीवन की कि इन्होंने एक ऐसी एकेडमी जो है संचालित करी है, ऐसी शुरू करी है, 2011 से शुरू करी है और अभी तक चला रहे हैं और निरंतर चलाने का इनका जो है मन है। जो बच्चे होते हैं जिनको आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, जिनको जो है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है और जो है एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है सिविल सर्विसेज की, तो उनके लिए जो शिक्षा है वो देते हैं और बहुत ही जो है न्यूनतम जो अमाउंट है उस पर देते हैं। सीधे उसके बारे में इनसे जानेंगे। प्रदीप मिश्रा जी आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर खरी बात न्यूज में। धन्यवाद खरी बात न्यूज का। जी सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी सर, ये जय हिंद शिक्षा संस्थान जो आप चलाते हैं इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। ये बात है 2011 की। वर्ष 2011 में 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन जी मैं शुरू से मनाता आया हूँ, उनसे शुरू से प्रेरित रहा हूँ बहुत ज्यादा। तो उसी दिन मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि नेताजी जब देश के लिए इतनी बड़ी फौज खड़ी कर सकते हैं विदेश में जाकर जी, तो आज तो हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, तो क्यों ना नेताजी से इंस्पायर्ड होकर हम भी कुछ ऐसा काम करें ताकि जो जनहित में हो, लोगों के कल्याणार्थ हो। जी। इसी बात से प्रेरित होकर मैंने जय हिंद शिक्षा संस्थान, चूंकि उनका नारा था जय हिंद, उसी को ध्यान में रखते हुए जय हिंद शिक्षा संस्थान की नींव गढ़ी। जी ये वर्ष 2011 की बात है और एक संयोग था, मेरे पास पैसा तो था नहीं कि मैं चाहता था कि एक एकेडमी डालूं जहां बच्चों को 24 घंटे अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकूं मैं। जी। तो शुरुआत तो मैंने केवल पुलिस वालों के बच्चों को घर घर जाके पढ़ाने से की। जी उस टाइम आप ऑफिसर थे? जी हाँ, मैं उस समय सब इंस्पेक्टर चयनित होकर आया था और ऊर्जावान था, ज्यादा शुरुआत थी जिंदगी की, तो मुझे लगा पढ़ाना चाहिए क्योंकि पुलिस वालों के बच्चे अक्सर भटक जाया करते हैं। उसका कारण सिर्फ ये रहता है कि पुलिस वालों के पास अक्सर समय का अभाव होता है, नीचे लेवल पर पैसा भी नहीं होता और ना उनकी इतनी अच्छी एजुकेशन होती है। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये आया, चलो ठीक है, मैं चूंकि शुरू से पीएससी का स्टूडेंट रहा और पीएससी तैयारी करते करते मैं सब इंस्पेक्टर बन गया जी। तो मुझे लगा जो मेरे पास नॉलेज है वो व्यर्थ न जाए, समाज के काम आए। इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया और घर घर जाकर कॉलोनी, वायरलेस कॉलोनी है पुलिस की भोपाल में, मैंने सबसे पहले वहाँ बच्चों के, पुलिस वालों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जी। ये कार्यक्रम मेरा चलता रहा, कुछ समय चला, साल 6 महीने। लेकिन मैं चाहता था कि एक ऐसा ही जगह हो जहाँ मैं कई बच्चों को पढ़ा सकूं। लेकिन मेरे पास पैसा तो था नहीं, तो अब करता तो क्या करता। जी। एक संयोग था कि वर्ष 2000 के बाद केबीसी 4 के बाद केबीसी 5 सीजन की शुरुआत होती है 2011 में। ये ठीक 10-11 साल बाद मुझे पता चलता है, तो मन में ऐसे ही आया कि चलो भाग्य आजमाया जाए और ईश्वर ने मेरा साथ दिया। मैं सिलेक्ट भी हो गया, हॉट सीट पर भी बैठा और 25 लाख रुपए जीतने में भी मैं सफल रहा। 25 लाख रुपए आपने 2011 में जीते? जी हाँ, 2011 में 25 लाख रुपए जीते मैंने। फिर 25 लाख जीतने के बाद तो यही हुआ कि सबसे पहले इसी संस्थान को जो है इसको चलाना है, इसको बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण यही था कि मुझे संस्थान, जो मेरे सपना था, जो चीज मैं चाहता था, उसकी नींव गढ़ने के लिए मेरे पास एक बीज स्वरूप ये 25 लाख रुपए में से टैक्स डिडक्शन के बाद 17.5 लाख मुझे मिले। कुछ मैंने अपनी सेविंग से पैसा लगाया और मैंने जय हिंद शिक्षा संस्थान की नींव डाली। आज हम 25 लाख से आपको 17.5 लाख मिले? जी हाँ, यानी कि करीबन 8 लाख रुपए जो है 30% टैक्स कटा। 30% टैक्स कटा। अच्छा, ये भी एक चीज है जो काफी लोगों को पता नहीं है। जैसे मैं हूँ, केबीसी हमेशा से देखा है
लेकिन कभी ये नहीं बताया कि जो अमाउंट वो जीत जाते हैं वो असल में वो नहीं जीतते हैं। नहीं नहीं, जी। नहीं ये एक्चुअली होता ये है, लोगों को गलतफहमी होती है। कई लोग तो ये कहते हैं मिलता भी है कि नहीं मिलता है। अच्छा। लेकिन हकीकत ये है मिलता है। हाँ। और 30% डिडक्शन के बाद मिलता है। अच्छा। जो भी जी। अमाउंट, अगर कोई 1 करोड़ जीतेगा तो उसको 70 लाख ही मिलेगा। जी जी जी। तो इस तरह से जो राशि आई, हाँ। तो वो मेरे लिए, मेरे सपनों को गढ़ने के लिए पर्याप्त थी। मैंने सोचा चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। जी। और उसी राशि से फिर मैंने आगे कोशिश की कि संस्थान डाला जाए। पहले मैंने सरकारी आवास में ही, जो आवास खाली पड़े थे, शुरुआत मैंने वहीं से की। जी। और फिर उसके बाद मैं लगातार ढूंढता रहा, प्रयास करता रहा कि मुझे कोई अच्छे संस्थान मिले। ईश्वर की कृपा हुई। मैं जब अमित जी से मिला था पहली बार 2011 में, तो उन्होंने भी काफी इंस्पायर्ड किया और वो मेरे से बहुत प्रभावित हुए थे। जी। वो इतने प्रभावित हुए थे कि एक बार उन्होंने एक आज तक टीवी चैनल पर उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, उस समय, उसी समय की बात है, तब उन्होंने मेरा जिक्र भी किया था उस चैनल पर। और फिर उन्होंने प्रभावित होकर वर्ष 2014 में 3 साल बाद मुझे केबीसी का एक्सपर्ट बना दिया। ओह। और मैं एक्सपर्ट बन के भी जा चुका हूं और वहां एक्सपर्ट सीट पे बैठ चुका हूं। एक ये इत्तेफाक है, मध्य प्रदेश से मैं इकलौता हूं जो Expert seat पे केबीसी खेला भी और एक्सपर्ट भी बन के बैठा। जी। तो मुझे ये सौभाग्य मिला। फिर उन्होंने भी मेरे से बोला कि आप कीजिए जो आपके मन में है। तो मैंने उनको बताया था कि मैं कुछ ऐसे कार्य करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर इन फ्यूचर कभी मेरा आना हुआ भोपाल तो मैं जरूर आपके पास आऊंगा और आपसे मिलूंगा। जी। तो मुझे लगा, चूंकि हालांकि वो उनके पास इतना समय कहाँ होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर कभी वो भोपाल आए तो शायद अगर उन्हें याद आ गई तो हो सकता है वो, जैसे आज आप मेरे से मिलने आए हो, वो भी मेरे से मिलने आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताएं, फिर आपने जो है केबीसी का पैसा जीता और फिर आपने ये चला, तो अब 12 साल में किस मुकाम पर अभी जय हिंद शिक्षा संस्थान है? जय हिंद शिक्षा संस्थान की नींव गड़ने के बाद ये रेड क्लिफ स्कूल है, डिपो चौराहे पर स्थित है भोपाल में। जी। तो यहाँ इनके जो भी इनका मैनेजमेंट था, जो सीनियर अथॉरिटीज थे, उन्होंने जब मेरे प्लान के बारे में सुना तो सबने मेरी मदद की। और उन्होंने एक खंडहर बिल्डिंग हुआ करती थी ये, जहाँ ये संस्थान चलता है। जी। तो उन्होंने थोड़ा सा इस बात को लेके अफसोस जरूर जताया कि बिल्डिंग रहने लायक तो नहीं है, लेकिन हम आपको अगर दें तो हम इसका रेनोवेशन नहीं करा सकते। तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, आप तो बस एक नॉमिनल किराया ले लीजिए, मेरे लिए यही बहुत होगा, बाकी इसमें पैसा मैं लगाऊंगा। जी। तो वो खुशी खुशी तैयार हो गए। मैंने पैसा लगाया, इसको रहने लायक बना दिया और ईश्वर की कृपा से यहाँ सारी व्यवस्थाएं कर ली। आज इस संस्थान में, शायद मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, जहां पर एक ही जगह पर 8 प्रकार की सुविधाएं हैं। रहना, खाना, पढ़ना, जिम, लाइब्रेरी, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और इंटरव्यू की तैयारी। ये 8 चीजें एक ही जगह पर, एक ही कैंपस में कराई जाती हैं। ये सब एक ही जगह पर, एक ही कैंपस में कराई जाती हैं। मेन अगर एक चीज मैं आपसे पूछूं कि काफी लोग हैं जो ऐसी अकेडमीज जो है संचालित कर रहे हैं, काफी लोग जो है उनमें जा रहे हैं, पूरे भोपाल में, मध्य प्रदेश में काफी लोग हैं, तो आपके संस्थान में अलग क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जब बच्चा कोई बाहर निकलता है तो पहली उसकी समस्या होती है कि वो शहर में जाएगा तो उसका खर्चा कितना होगा। बिल्कुल। पहली स्वाभाविक है, सबके मन में आएगा। राइट। तो हर बच्चा जो गांव से आता है, देहात से आता है, किसान का बच्चा है जो कैपेबल नहीं है ज्यादा, तो वो सबसे पहले सोचता है कम से कम पैसे में मेरा काम कैसे चले। आज बच्चा कोई पीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो जैसा हम जानते हैं भोपाल में बड़े नामी ग्रामी जो बड़े बड़े संस्थान है, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए से कम फीस कोई नहीं लेता पीएससी के नाम से। और रही बात एक वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए, तो बच्चा जगह जगह भटकता है, उसे एक जगह पर पूरा कंप्लीट कोर्स भी नहीं मिलता। हमने ये चीज सोची कि ये एक ऐसा संस्थान बनाएंगे जहां वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और 18 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एक विद्यार्थी किसी भी एग्जाम को देने के लिए कैपेबल हो जाता है। ये बात सही है कि मेरा कोर्स 1 साल का है, क्योंकि 18 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 1 साल भी कम पड़ता है। अब होता क्या है, जब हमें काम सेवा भाव से करना और ईमानदारी से करना है, तो फिर ईमानदारी से फिर मेहनत भी करेंगे। तो फिर बच्चों से हमें कोई छुपाना तो है नहीं, कोई व्यवसाय तो करना नहीं है। तो फिर बच्चों के सामने ये चीज क्लियर करके रखी हमने कि अगर आपको वाकई वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है और अच्छे से करनी है तो आपको ये 18 सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। फिर शुरुआत यहीं से हुई। पहले शुरुआत वनडे एग्जाम से ही की मैंने और बच्चों को ये चीज देना शुरू की। सबसे पहले शुरू में तो मैं किसी बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लेता था। फिर धीरे धीरे करके जब संस्थान की नीड्स समझ में आई, अब
अब जैसे संस्थान के जितने भी खर्चे होते हैं, मेरे पास अपना तो कुछ है नहीं, किराए की बिल्डिंग होती है, बिजली का बिल होता है। तो बच्चे क्या यहाँ पे सिर्फ आके पढ़ते हैं? नहीं जी। नहीं, यहाँ हॉस्टल भी है, बच्चे यहाँ रह सकते हैं, उनके मेस की प्रॉपर व्यवस्था है, खाना उनको ऐसा दिया जाता है जो एक स्वास्थ्यवर्धक है पूरी तरह से। शायद वो खाना, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, मैं जो खाना बच्चों को देता हूँ, अच्छी अच्छी फैमिली में भी दोनों टाइम वो खाना नहीं मिलता लोगों को। जी। हम खाने में पौष्टिकता का, बच्चों के न्यूट्रिशंस का पूरा ध्यान रखते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर दोनों टाइम ही नहीं, सुबह चाय नाश्ता भी बहुत हेल्दी होता है। जी। ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। बस हम ये चाहते हैं बच्चों से हमें सिर्फ उतना मिल जाए जितना हम बच्चे पर खर्च करते हैं, ईमानदारी से। अच्छा, तो इस सब का, जैसे कि आप हॉस्टल में भी है, मेस भी है, और इसके अलावा आप सारी इंटरव्यूज, फिजिकल एक्टिविटीज जो सब कुछ कराते हैं, मतलब पूरी प्रिपरेशन आप अपने यहाँ कराते हैं, और पढ़ाई तो है ही। तो अगर हम जो बाकी अकेडमीज हैं उसके कंपैरिजन में देखें तो आप कितने न्यूनतम दाम पर जो है न्यूनतम कह सकते हैं मनी पर आप उन्हें पढ़ाते हैं? जैसा मैंने बताया कि अभी कोई बच्चा अगर पीएससी की तैयारी करना चाहे तो उसे साल भर का कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए उसको फीस देनी पड़ती है। राइट। मैं केवल 80,000 रुपए में बच्चे को न सिर्फ वो सारी एजुकेशन दूंगा पीएससी की, उसके साथ ही उसके साल भर तक रहने खाने की व्यवस्था, उसके लिए जिम, लाइब्रेरी, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इंटरव्यू की तैयारी, सारी चीजें मैं केवल 80,000 में व्यवस्था कर देता हूँ। अच्छा। मैं जब केबीसी में गया था तो अमित जी ने मेरे से एक बात कही थी, जब मैंने 3,20,000 जीते थे जी। तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी ये बताइए कि 3,20,000 आपके लिए क्या मायने रखता है और आप इससे क्या कर सकते हो। मैंने कहा 3,20,000 से मैं कम नहीं तो 30,000 लोगों को खाना खिला सकता हूँ। तो बोले 30,000 लोगों को 3,20,000 में खाना खिला दोगे? मैंने कहा हाँ, अगर ईमानदारी से पूरी मेहनत से हम अगर काम करें तो जो मटेरियल पर जो लागत आएगी उस समय 10 रुपए 12 रुपए में आप किसी व्यक्ति को भरपेट खाना खिला सकते थे 2011 में। तो मैंने कहा वो जो लागत आएगी वो केवल मटेरियल की होगी, बाकी सेवा तो हमें फ्री देनी है ना, हमें सेवा का पैसा थोड़ी लेना है। तो वही चीज आज जय हिंद शिक्षा संस्थान में भी हमने कोशिश की कि हम जो भी यहाँ विद्यार्थी आएंगे उन्हें तीनों टाइम अच्छा खाना देंगे, उनके रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे, उनके खेलने के लिए, उनके लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी देंगे, उनके लिए जिम भी व्यवस्था करेंगे। इन सारी चीजों पर जो मैंने एक अप्रोक्स लगाया कि मुझे अगर इतना पैसा मिल गया तो शायद मैं चला ले जाऊंगा। उसका कारण यह है कि इस संस्थान को संचालित करने में, चूंकि मैं तो पूरी तरह से डिवोटी हूं ही, साथ ही मेरी फैमिली भी डिवोटी है। अच्छा। मेरी मिसेज खुद जो होम मेकर हैं और वो सुबह सही 7:30 बजे यहाँ आ जाती हैं और 7:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक यहीं रहती हैं। जी। तो इस दौरान उनका काम यही है कि बच्चियों से संपर्क करना, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट करना, और सुबह से शाम तक जो भी खाना बनता है वो उन्हीं की देखरेख में बनता है। जी। तो इस तरह से हम, मतलब पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व है? जी हाँ, मेरी 2 बच्चियां हैं और बच्चियां भी यहीं रहती हैं और हम लोग घर केवल सोने के लिए जाते हैं बस। अच्छा, ये बताएं कि आप सीआईडी ऑफिसर भी हैं और ऐसे में आप जो है वहां क्या करते हैं? मतलब आप, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी सीआईडी में क्या करते हैं? मैं सीआईडी में एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के तौर पर वहाँ कार्यरत हूँ। एक शाखा होती है सीआईडी की, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, यानी विवादास्पद दस्तावेज। जी। तो जो विवादास्पद दस्तावेज होते हैं उनकी जांच होती है, तो उस जांच में मैं एक सीनियर एक्सपर्ट हूँ। वहाँ मेरा काम ऑफिशियल काम होता है, 10 से लेकर 6 बजे तक की मेरी जॉब होती है। जी। उस जॉब को करने के बाद मेरे पास जो समय है, सुबह 4 बजे उठना है, रोजाना 3 घंटे पे विद्या अध्ययन करना है जी। उसके बाद फिर 2 घंटे सुबह पढ़ाना है और 2 घंटे ऑफिस से आने के बाद पढ़ाना है। इस तरह से मैं समय निकाल पाता हूँ, क्योंकि बचपन से ही वही दिमाग में रहा, पढ़ना खेलना, तो बच्चों के साथ खेलता भी हूँ और उन्हें पढ़ाता भी। आप खुद ही पढ़ाते हैं? जी हाँ, मैं ही पढ़ाता हूँ और साथ में कुछ और पुलिस अधिकारी हैं, वो भी मेरा सपोर्ट करते हैं, समय समय पर आते हैं, वो भी क्लासेस देते हैं। यानी कि आपकी पूरी टीम है जो मिलकर बच्चों के बेटरमेंट के लिए काम कर रही है। जी हाँ, कुछ लोगों के सपने साकार करने का काम कर रही है। कुछ बाहर से फैकल्टी भी बुलाता हूँ जी, जो पेड होती हैं, उनको पेमेंट भी करता हूँ। तो ये इंटरव्यूज वगैरह भी जो होते हैं सब आप लोग बैठकर लेते हैं? जी हाँ, ये सारे पुलिस अधिकारी हमारे होते हैं, उन्हीं की एक टीम बना लेते हैं हम और लगातार इंटरव्यूज की तैयारी करवाते हैं बच्चों। जी, चलिए ठीक है। तो ये जय हिंद शिक्षा संस्थान के जो है संचालक हैं प्रदीप मिश्रा जी, सीआईडी ऑफिसर भी हैं
और आज इनसे रूबरू हुए। एक बात और जी आपसे पूछना चाहूंगी, थोड़ा आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास जो इतना पैसा नहीं है कि वो लगा पाए, इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि वो उनका जो है लुत्फ उठा पाए, अपने घर में आराम से बैठकर कोचिंग का मजा ले पाए, वो नहीं हो पाता है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है, मध्य प्रदेश में कहीं भी हों या बाहर के कहीं हों जो मध्य प्रदेश में तैयारी करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जी विद्यार्थियों में जानता हूं हर विद्यार्थी पीएससी के लिए सोच भी नहीं पाता। ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैंने एक बैच बनाया है जो वनडे एग्जाम के नाम से है, जिसमें हम 18 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर वो आपने पढ़ लिए तो आप कोई भी वनडे एग्जाम निकालने के लिए कैपेबल हो जाओगे। ऐसे तैयारी के लिए अगर आप घर से निकले हो तो आप आंख बंद करके जय हिंद शिक्षा संस्थान में आ जाइए। आप मेरा, आप चाहो तो नंबर भी नोट कर लो, आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर है 8770398213 8770398213। भोपाल में डिपो चौराहे पर स्थित है जय हिंद शिक्षा संस्थान, रेड क्लिफ स्कूल कैंपस के अंदर है। विद्यार्थियों, अगर आप वनडे की तैयारी के लिए आते हो तो आपको और भी कम, केवल 70,000 रुपए में हम पूरे साल भर की व्यवस्थाएं कर देंगे, केवल 70,000 रुपए में। पीएससी के लिए आते हो तो केवल 80,000 रुपए में। हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपकी सेवा है, आपके लिए कम से कम पैसे में जिसमें आपका खर्च हो, गुजारा हम कर सकें, गुजर बसर कर सकें, बस उतना ही पैसा चाहिए। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा लगा भी तो हमारे पुलिस अधिकारी मिलके उस चीज को वहन करेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम जो कर सकते हैं आपके लिए वो करें। विद्यार्थियों, हर अधिकारी पढ़ा नहीं सकता, हर अधिकारी इतना सोच भी नहीं सकता। ईश्वर की कृपा है कि उसने मुझे ऐसे डिपार्टमेंट में भेजा है जहां मैं अपने कार्य के साथ साथ एक्स्ट्रा समय दे सकता हूं। और मैं तो मध्य प्रदेश सरकार से भी गुजारिश करता हूं, कोई भी बड़े स्तर पर अगर मुझे सुन रहा हो तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि एक बड़ी एकेडमी खुलवाई जाए गरीब बच्चों के लिए। उस एकेडमी में मुझे सिर्फ प्रिंसिपल बना दीजिए। मुझे जो सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं पूरे दिन भर 24 घंटे वहीं रहकर सेवा करना चाहता हूं। एक बार मुझे सेवा का मौका तो दीजिए। बिल्कुल। और प्रदीप मिश्रा जी की बातें सुनकर मुझे तो काफी मैं खुद गदगद फील कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही मैं सोच रही हूँ कि जो दर्शक भी हैं जो ये देख रहे हैं उसमें काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ना है। तो अभी जैसा कि सर ने आपको नंबर भी बताया तो आप इनसे संपर्क करें। आप यहाँ पर भोपाल में भी आकर इनसे जो है मुलाकात कर सकते हैं। आपको जो भी लगता है आप इनसे डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी है जय हिंद शिक्षा संस्थान के नाम से, तो उस पर आप जाकर भी देख सकते हैं कि किस तरीके की जो है फैसिलिटीज मिलती हैं, किस तरीके से जो है पढ़ाई होती है, तो उसके लिए भी आप वहां जा सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको लेकिन हमारी बातचीत प्रदीप मिश्रा जी के साथ कैसी लगी और क्या सवाल है जिनके बारे में आप इनसे पूछना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हम वापस से इनका समय लेने का प्रयास करेंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उनका जो है जवाब लेने का प्रयास करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही किसी शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।